मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवद गीता महात्म सहित में आज हम आपको तेरहवें अध्याय का महात्म सुनाने जा रहे हैं। पितृदोष के संदर्भ में ये वीडियो है। चलिए श्री परमात्मा नमः। श्री महादेव जी कहते, पार्वती में 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंग भद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, जिसके किनारे पर हरिहरपुर नामक रमणीक नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे। जब तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पराक्रमी विद्वान थे। उनको एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम से अनुसार ही उन्हें कर्म भी थे। वे सदा पति को वाक्वाच्य कहती थी, जिससे कभी भी उसके साथ सहन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते थे, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामत होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसके निर्जन एक दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा। उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस अवस्था में भी वह कठोर वाणी से चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे भाग्य, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? इससे पहले सारी बातें बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी भाग्य क्षण भर के लिए तो उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्णा नगर बसी हुई है। वहाँ पंजलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में सदा अपने वेद पाठ को फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता था और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी वहाँ दिए ही हमेशा के लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर बूढ़ा हुआ मेरे बाल सफ़ेद हो गए। आँखों से सूझता न था, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत छूटी नहीं। पर्व आने पर प्रतिग्रह से लोभ में हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए थे, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। इसके बाद में उसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्लभ वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धार्मिक महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना
भक्ष बनाता हूँ, अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यों कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खा गए। इसके बाद यमराज के दूत उसे पापियों के संयमपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्प तक उसने रखने के बाद उसे वहाँ से आकर 100 मनवंतरों रौप्य नगर में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीन भाव से रोती हुई पापनी को वहाँ से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना में भोग चुकने पर वह महापापनी उस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से प्रवृत्त पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजक्षमा रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहाँ भगवान शिव अंतपुर की स्वामिनी जम्भ का देवी विराजमान है। वहाँ उसके वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वे चांडाली शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। नारायण नारायण। यहाँ पर ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय जय श्री राम।